जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में षष्ठम अध्याय यानी कि लंका कांड षष्ठम सोपान आज प्रारंभ होने जा रहा है। कल सुंदरकांड पूर्ण हो गया है और इसमें राम सेतु की रचना प्रभु ने किस प्रकार से की है, आइए सुंदर कथा से हम जुड़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजिते श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड। श्लोक। रामम कामानि सेव्यम भवभय हरणम कालमत्तेव सिंहम योगेन्द्रम ज्ञानगम गुणनिधि मंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवदनिरतम ब्रह्मवृंदेकदेवम वंदे कंदावतात् सरसिजनयनम देवमूर्ति स्वरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भाव आवागमन को नष्ट करने वाले, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे और देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता यानी कि रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखे द्वंद भविते वशु सुंदर तनम शार्दूल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीसम कलिमल्लौषधि शमनम कल्याण कल्पद्रुम नौमीड्यम गिरजापतिम गुणनिधम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों को भूषण को धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूहों का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शताम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृदोषो शंकराशा तनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ हैं, केवल्य मुक्ति दे देते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लौ निमेश परमाणु जुगे बरस कलप सर चंड भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। लौ निमेश परमाणु वर्ष योग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहूँ अब विलंब के ही काम करहूँ सेतु तेरे कटको। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु यानी कि पुल को तैयार करो और सेना उतरे। सुनहु भानुकुल के जाम बंद कर जोरी कहे नाथ नाम तब से तू नर चढ़ी सागर तरही। जामबान जी ने ऋक्षराज जामबान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य की ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा से सोने पुनि कहे पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़े वानल भारी सो स्याऊ प्रतम भयो निधिकारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, कितना समय लगेगा। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र को जल
सोख लिया था। तब रिपुनारी रुदन जल धारा भर्यहु बहोरी भयों ते खारा। सुने अति उकति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर से भर गया है, इसलिए यह खारा भी है। हनुमान जी की यह अतियुक्ति अलंकार पूर्ण युक्त सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर्षित होने लगे हैं। जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई है और फिर कहा मन में श्री राम जी का प्रताप का स्मरण करो और करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जो भी परिश्रम किया जाएगा उसमें आपको परिश्रम भी अधिक नहीं लगेगा। बोले लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज और धरहूँ कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों और रीछों के समूह को बुला लिया है और कहा है कि आप सब लोग सुनिए, अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कीजिए और सब भालू और बानर मिलकर एक खेल कीजिए। धावहि मर कटे बिकटे बरूथा यानहु बेटा पे गिरन के जूथा। सोने कपि भालू चले करिहुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। बिकट बानरों के समूह दौड़ जाओ और वृक्षों तथा पर्वतों को उखाड़ कर लाओ। यह सुनकर बानर और भालू हु कहकर हुंकार भर के चले हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह से अथवा प्रताप पुंज से श्री राम जी की जय पुकारते हुए वो चले हैं। अति उतंग गिरिपाद पे लीलहि ले उठाए। आन देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को वृक्षों को खेल की तरह उठा लेते हैं, उखाड़ कर लाते हैं और ला लाकर नल नील को देते जाते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु का निर्माण करने लगे हैं। सहल विशाल आन कपि देहि कंदुक ये नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना बह से कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर दे रहे हैं। नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं अपने हाथ से और अत्यंत सुंदर सेतु की रचना कर रहे हैं। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बोले हैं, परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। यह या यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है, इसलिए मेरे मन में एक असीम महिमा, इस भूमि की असीम महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे मन में एक कल्पना आ रही है कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँ। मेरे हृदय में यह महान संकल्प उत्पन्न हुआ है। सोने कपि से बहु दोते पठाए मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे हैं और वो दूत विभिन्न किस्म के मुनियों को लेकर, श्रेष्ठ मुनियों को लेकर शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन कराकर फिर वह भगवान से बोले हैं, शिव जी के समान मुझको कोई प्रिय नहीं है। श्री राम जी का संकल्प सुनकर सुग्रीव ने जो वानर थे विभिन्न दिशाओं में भेजे हैं, वो वानर जाकर श्रेष्ठ मुनियों को ले लेकर आ गए हैं और उन्होंने लिंग थाप यानी कि लिंग की स्थापना करके विधि बत पूजन किया है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले हैं कि भगवान शंकर के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपन्यों मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव जी से द्रोह रखता है वह मेरा भक्त
कहला नहीं सकता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी के विमुख पर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी है, मूर्ख है और वह अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु मुझ में प्रीति नहीं है या मुझसे द्रोह रखते हैं, जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधारहि, जो गंगा जल यानि चढ़ाहि, सो सायोज्य मुक्ति नर पाहि। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे वह शरीर छोड़कर मेरे लोक को आएंगे और गंगा जल लाकर इन पर जो भी चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। वह हो है काम जो छल तजी से हई, भगति मोर ते शंकर दे हैं, मम कृत से तू जो दर्शन करहि, शोभिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति प्रदान करेंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सुनकर सबको बहुत अच्छे लगे हैं। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि सब अपने अपने आश्रम को लौट गए हैं और शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो भगवान श्री रघुनाथ जी हैं उनकी यह रीति है कि वो शरणागत वत्सल हैं, वो सदा शरणागत रहने वाले, वो प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहूँ उजागर, बूढ़हिया नहीं बोरहूँ जोई, भये ओ पल बोहित समते ही। चतुर नील और नल ने बड़ा सुंदर सेतु का निर्माण किया है। श्री राम जी की कृपा से उनका उज्जवल यश चारों दिशाओं में फैल गया है, और जो पत्थर आप डूबते ही हैं दूसरे को भी ले डूबते हैं, वो पत्थर जहाज के समान तैरने लगे हैं। महिमा यह न जल अधिक है बरनी, पाहन गुण ना कपिन कहे करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, ना ही पत्थरों का गुण है, और ना ही बानरों की यह कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सेंदु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजाहु जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर जी के प्रताप से वह पत्थर तैर गए समुद्र में। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर मनुष्य किसी दूसरे को भजता है वह निश्चित ही मंद बुद्धि है। बांधि से तो अति सुदृढ़ बनाया, देखे कृपा निधि के मन भाबा, चली सैन्य कछु बरनि न जाई, घर जहि मर कट भट समुदाय। नल नील ने जो सेतु बांधा बहुत मजबूत बनाया है, देखने पर कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा है। वह सेना चली है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध ढग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सेंदु बहुताई, देखन कहे प्रभु करुणा कंदा, पिरगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के ऊपर बने हुए विशाल राम सेतु को देखने के लिए जब वो पुल के ऊपर चढ़े हैं तो जल में रहने वाले समस्त जलचर जीव पानी के ऊपर निकल आए हैं और वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहे हैं। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसा ही एक ते नहीं जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाक यानी कि घड़ियाल, मच्छ, सर्प
जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर हैं। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। फिर वहीं बेलो कहीं टाराही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओट न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब आपस में बैर रखने वाले जीव जंतु अपना आपस का बैर भूल गए हैं और वो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। सब इतने अधिक संख्या में जलचर जीव निकल आए हैं कि समुद्र में सिर्फ जीव ही जीव दिख रहे हैं, यानी कि पानी उधर दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वाहू बेलो कहीं टाराही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तिनकी ओटे न देखे बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सके कपितल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली है। बानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है, बहुत अधिक संख्या में बानर थे। सेतु बंद भई भीरयते, कपि नवि पांथे उड़ाए, अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार ही जाए। सेतु बंद होने पर बड़ी भारी भीड़ हो गई है। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे हैं और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार उतरने लगे हैं। असे कौतुक बिलोक दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराई, सैन सहत उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जो तप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाइयों ने कौतुक देखकर वो हंसने लगे हैं और श्री रघुवीर जी सेना सहित समुद्र के पार हो गए हैं। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती है। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहुआ यशुदीना, खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जय तय धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाल दिया है। सब बानरों को आज्ञा दी है कि सब लोग जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर दौड़ लगाकर फल फूल खाने लगे हैं। शब तरु फरे राम हित लागे, ऋतु अरु को रति काल गति त्यागी, खाए मधुर फल बटपे हलावई, लंका सन मुख शिखर चलावई। श्री राम जी के हित की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु को भूलकर फल फूल गए हैं। ऋतु कुरुति का ध्यान नहीं है। समय का गति को छोड़कर सब फल फलने लगे हैं। बड़े सुंदर मीठे मीठे फल बानर और भालू खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों को शिखर को तोड़ तोड़ लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहु फेरते निशाचर पावहि, घेरी सकल बहु नाच नचावहि, दासनन काटे नासिका काना, कही प्रभु सुजस देव तब जाना। घूमते फिरते हुए जहाँ किसी निशाचर को पा जाते हैं उसको विभिन्न प्रकार से नाच नचाते हैं और मारते हैं। उसके बाद उसके नाक और कान काट लेते हैं और प्रभु की सुंदर स्वयस कहकर अथवा कहलाकर उसको जाने देते हैं। जिन कर नाशा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि वंदाना, 10 मुख बोली उठाया कुलाना। जिन राक्षसों के नाक कान काटे गए थे उन्होंने तुरंत जाकर रावण को सूचना दी है और सेतु का बांधा जाना सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से वह बोल उठा है। बंदेओ वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपित उदित पयोधि नदी। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपित उदधि पयोधि और नदी। इसका सचमुच ही बांध लिया है। रावण घबरा गया है कि पुल बांध लिया है तो 10 मुखों से एक साथ ये 10 नाम उसके मुंह से निकले हैं। आज की कथा सुंदर राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।